नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई माँ। भानु 5 वर्ष का बालक था। इसी वर्ष उसका दाखिला स्कूल में हुआ था। स्कूल में जैसे ही लंच ब्रेक की घंटी बजी, सभी बच्चे अपने अपने लंच का बॉक्स लिए एक साथ निकले। भानु भी निकला। वह भी टिफिन खोल के लंच करने लगा। उसके बगल से शिक्षक गुजरे। अरे भानु, तुम टिफिन में क्या लाए हो? सर, मैं बासी रोटी और चीनी लाया हूँ। तुम बासी रोटी खाते हो? हाँ सर, मेरी नई मम्मी कहती है बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, इसलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। दूसरे दिन भी भानु बासी रोटी ही खा रहा था। शिक्षक ने भानु को देखा तो दोबारा पूछा, भानु, तुम फिर बासी रोटी लाए हो? भानु, हाँ सर, मेरा छोटा भाई जब ताज़ी रोटियां खाता है तो मेरा मन भी होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियां खाऊं। लेकिन मेरी नई मम्मी कहती है कि भानु, बासी रोटियां खाते रहो। अपनी मम्मी के पास जाना है ना तुमको, और अपनी माँ से मिलना है ना तुमको। सर, जब मैं माँ के पास जाने की जिद करता हूँ तो मेरे पापा कहते हैं कि वो भगवान जी के पास मेरे लिए खिलौने लेने गई हैं। सर, अगर आपको भी अपनी मम्मी के पास जाना हो तो आप भी बासी रोटी खाइए। अब भानु को उसके स्कूल में सभी बच्चे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाने लगे। आज उसके शिक्षक ने कहा कि भानु, कल अपने पिताजी को बुला लाना, मुझे उनसे बात करनी है। भानु के पिता दूसरे शहर में काम करते थे, इसलिए दूसरे दिन वो भानु के स्कूल नहीं जा सके। भानु आज स्कूल नहीं गया था। उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी। भानु को घर में ही देखा तो उसकी नई माँ ने पूछा कि भानु, आज स्कूल क्यों नहीं गया? भानु बहुत ही मासूमियत से बोला, मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाते हैं और पापा को टीचर ने बुलाया था। पापा यहाँ नहीं है ना, तो आज मैं स्कूल नहीं गया। वह आगे बोलता गया, मम्मी, मैं इतने दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ, भगवान जी मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम तो कहती हो कि बासी रोटी खाने से मुझे मम्मी मिल जाएगी, भगवान जी मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक। इतना सुनते ही उसकी नई मम्मी बर्तन धोना छोड़कर लपक कर उसे गोद में उठा लिया, जैसे वही उसकी माँ हो, और चूमने लगी। इतना चूमने लगी जैसे वर्षों से कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे से मिली हो। उसकी ममता जाग गई थी। वह उसे प्यार करने से खुद को रोक ना सकी। आज एक सौतेली माँ के हृदय की कालिक धुल गई थी। बहुत देर तक वह रोती रही, उसे चूमती रही। आंखों से बहती गंगा धारा के साथ उसके भीतर बैठी सौतेली माँ बह चुकी थी। भानु भी स्तब्ध था। वह रोते हुए माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, लगता है भगवान ने मेरी माँ को भेज दिया है। नहीं माँ, मेरा बासी रोटी खाना सफल हुआ। तू ही तो मेरी माँ है। मत रो माँ, मत रो। इतना कहकर वह भी रो पड़ा था। नई माँ उसे सीने से लगाते हुए कह रही थी, हाँ भानु, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। अब से तेरा बासी रोटी खाना बंद। भानु आज बहुत खुश था। बासी रोटी ने उसे उसकी माँ से जो मिलवा दिया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।